हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका और हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे बच्चों संज्ञा। ठीक है, आइए संज्ञा पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ, नेहरू जी ने इंदिरा को पत्र लिखा। ठीक है बच्चों, मैंने क्या वाक्य पढ़ा है? नेहरू जी ने इंदिरा को पत्र लिखा। बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्य में हमने नेहरू जी, इंदिरा व पत्र शब्दों को रेखांकित किया है। क्या आप जानते हैं ये क्या है? इसमें नेहरू जी और इंदिरा व्यक्तियों के नाम है। ठीक है, इसी प्रकार पत्र एक वस्तु का नाम है। तो बच्चों, जो नेहरू जी है, जो इंदिरा है, वह सब किसके नाम है? व्यक्तियों के नाम है। जो पत्र है वह वस्तु का नाम है। आपकी जानकारी के लिए यही नाम वाले शब्द ही संज्ञा कहे जाते हैं। तो बच्चों, यह जो नाम है और ये जो नाम वाले शब्द है, इसी को हम संज्ञा कहते हैं। आपकी कक्षा के सभी छात्र छात्राओं के नाम भी संज्ञा है। तो बच्चों, आपकी कक्षा में जितने बच्चे पढ़ते हैं, यानी कि आपका भी नाम, मेरा नाम, आपका नाम, आपके सहपाठियों का नाम, आपके शिक्षकों का नाम, वैसे भी बच्चों क्या है? संज्ञा है। इसके साथ ही आपके आसपास आपकी पुस्तकें, पेन, पेंसिल, बैग, कुर्सी, मेज आदि ये सभी संज्ञा शब्द है। तो बच्चों, आपके आसपास जो वस्तुएं हैं ना, जो चीजें हैं, जैसे कि मेज, कुर्सी, बैग, पेन, पेंसिल, बॉटल, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, जितनी भी चीजें हैं बच्चों, आप यदि घर पर है और आपकी कक्षा में जितनी भी चीजें हैं, तो वह सभी क्या कहलाएंगी? जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं के जो नाम है वह सब संज्ञा है। इसी प्रकार बच्चों से अलग अलग चीजों व उनके मित्रों के नाम पूछे। तो बच्चों, जरा मुझे बताइए, तो आपका नाम क्या है? आपके दोस्तों का नाम क्या है? तो वो जितने भी नाम है बच्चों, वह सभी संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं। स्थानों के नाम भी संज्ञा शब्द होते हैं। अतः पाठ में आए शब्द जैसे हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया, टापू आदि सभी संज्ञा शब्द हैं। तो बच्चों, एक बात बताइए मुझे, गर्मियों की छुट्टियों में आप कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे? कोई कहेगा मसूरी, कोई कहेगा देहरादून, और कुछ बच्चे कहेंगे स्विट्जरलैंड, कुछ पेरिस, कुछ इंग्लैंड। तो बच्चों, ये जो स्थानों के नाम हैं, ये सब क्या है? और बच्चों, हम जहाँ रहते हैं उस स्थान का नाम होता है ना कुछ, जैसे कुछ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, आगरा। और बच्चों, जो क्या होता है? रोहिणी, रिठाला, इस तरीके से जो नाम होते हैं स्थानों के, जहां हम रहते हैं, जहां से कोई और भी रहता है, जिस जगह का नाम होता है बच्चों, उसे भी संज्ञा कहा जाता है। हम संज्ञा शब्दों को 3 रूपों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें सभी व्यक्ति, वस्तु या स्थानों के नाम आते हैं। तो बच्चों, जो संज्ञा होती है, पहले तो आप ये जानिए कि संज्ञा क्या होती है। आपको समझ में आया? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो बच्चों, फिर व्यक्ति या वस्तु सिर्फ इंसान ही नहीं हो सकते, जानवर भी तो हो सकते हैं ना, जैसे शेर, चीता, घोड़ा, हाथी, चूहा, बिल्ली, इन सब के नाम भी जो होते हैं वह सभी संज्ञा होते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ जो वस्तुएं होती है उनके नाम भी संज्ञा होते हैं, जो स्थान होते हैं उनके नाम भी संज्ञा होते हैं। इसी के साथ बच्चों, जो संज्ञा होती है वह 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है बच्चों? जैसे कि मैंने आप में से किसी का नाम लिया, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा अलका, उठ जाओ। अलका का नाम लिया ना बच्चों, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। इसी तरह दूसरा देखिए, जातिवाचक संज्ञा। इसमें व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के समूह, ध्यान देना बच्चों, समूह यानी कि जाति का नाम, यथा जैसे कि मनुष्य, जानवरों, शहर, द्वीप, समुद्र, बर्तन, आभूषण आदि। इसमें किसी भी चीज का व्यक्तिगत नाम ना होकर जातिगत नाम शामिल होता है। जैसे बच्चों, यदि हमने नाम लिया सभी बच्चे उठ जाओ, तो बच्चों किसी पर्टिकुलर एक बच्चे का नाम तो नहीं लिया ना, बच्चे जितने भी हैं वो सब उठ जाए, शिक्षक जो है वह बैठे रहे, ऐसी बात हो रही है ना बच्चों। कोई भी बच्चा हो सकता है, यानी कि संपूर्ण बच्चों का बात कही गई है। इसी तरह देखो बच्चों, हम कहते हैं कि जानवर जंगलों में रहते हैं, तो बच्चों किसी एक जानवर की बात तो नहीं हुई ना, जानवर में तो सभी जानवर आ गए, फिर उसमें शेर, चीता, घोड़ा, लोमड़ी सभी आ गए। यदि मैं कहूं वह कुत्ता मेरे घर का है, वह कुत्ता पालतू है, तो बच्चों यहाँ पर एक कुत्ते की बात हो रही है ना, तब वह समझ में आएगा कि ये व्यक्तिवाचक कुत्ते की बात हो रही है। ठीक है, तीसरे प्रकार में भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत हमारी अनुभूतियों या भावों का ज्ञान हो, वे भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं। जैसे बच्चों देखो, क्या होते हैं भाववाचक? जिसमें भाव आते हैं। उदाहरण के लिए, आपका नाम डैश है,
ठीक है, मेरा नाम जो भी है बच्चों, ठीक, ऐसे ही आपका नाम, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, आप या लड़का लड़की हैं तो ये जातिवाचक है। देखिए किस तरह बच्चों, आपका जो नाम है या मेरा जो नाम है, जैसे कि मेरा नाम है सोनम, ठीक, तो मेरा जो नाम है वो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। इसी तरह मैं लड़की हूं, तो बच्चों जो लड़की शब्द का प्रयोग होगा वो, यानी कि लड़कियां तो और भी बहुत सारी हो सकती है, ये कहलाएगा बच्चों जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह तथा आपके विशेष गुण जैसे कि ईमानदारी, समझदारी, होशियारी, ये सभी भाववाचक संज्ञा हैं। जैसे कि मैंने कहा सोनम बहुत ईमानदार है, तो बच्चों जो ईमानदार जो गुण बता रहा है ना, जो ईमानदारी है, ये एक भाव है, ये कहलाएगा हमारा भाववाचक संज्ञा। तो आपको समझ में आया बच्चों, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक में क्या अंतर होता है? वेरी गुड। कहने का अभिप्राय सभी नाम वाले शब्द संज्ञा होते हैं, फिर वह शब्द चाहे बच्चों व्यक्तिवाचक हो, भाववाचक हो या जातिवाचक हो, ठीक है, ये सभी शब्द हमारे संज्ञा कहलाते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए बच्चों, संज्ञा क्या होता है, आपने समझा ना? वेरी गुड। संज्ञा, और फिर संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ठीक है। फिर हमने देखा कि तीनों में क्या अंतर होता है। बहुत अच्छे, तो बच्चों आपको संज्ञा समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो आज हमने जो भी पढ़ा है आप लोग इसका अच्छे से अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।